हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का टॉप तक पीडब्ल्यू पर स्वागत करता हूँ। तो गाइस, अभी एक नोटिस आया रेलवे ग्रुप डी की तरफ से मेडिकल को लेकर। अब ये जो नोटिस आया तो इसी बहाने मुझे कुछ ऐसी बातें बताने का आपको मौका मिल रहा है जो बातें अक्सर बच्चों को नहीं पता होती। मेडिकल जब आपका होता है तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं जो बच्चों को पता ही नहीं होती। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए ही फायदेमंद होने वाली है वीडियो। ये हर उस बच्चे के लिए फायदेमंद है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और उसका कभी ना कभी मेडिकल होता ही है। ठीक है, तो हर एक बच्चे के लिए फायदेमंद वीडियो रहने वाली, बहुत अच्छी चीजें यहाँ से आपको पता लगेगी। तो गाइस देखिए, जो नोटिस है वो इस तरह का नोटिस है। अब इस नोटिस में ना, जो ये नोटिस है ये वैसे आया तो 2018 वाले जो बच्चे हैं जिन्हें मतलब कि मेडिकल से निकाल दिया गया था, फिर उन्होंने ना क्लेम करा कि भाई हमारा मेडिकल खराब हो गया। अब इस नोटिस के द्वारा ना आपको भी पता चलेगा कि ये चीज दिक्कतें आपके साथ भी बन सकती हैं। भाई कल को कोई भी बच्चा मेडिकल देता है तो किन वजहों से निकल सकते हैं और इन शब्दों का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जो अभी ये जो बच्चे हैं जिनके लिए नोटिस आ रखा है, तो इनके लिए क्या क्या रखा है, यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया गया है जिसके बारे में मुझे नहीं लगता आप में से किसी को पता होगा। अच्छा आप बताइए, जैसे यहाँ पे एक शब्द प्रयोग करा है अनफिट I2I3, ठीक है, I2I3 एंड B1। क्या इसके बारे में किसी को पता है? ये आपके लिए लिखा जाता है और कह देते हैं आप अनफिट हो। अब आप कहोगे यार अनफिट I2I3 और स्पेलिंग है AYE। देखिए AYE जरूर इन्होंने लिखा है, कहीं ना कहीं ये आंखों की बात कर रहे हैं, पर ये 2-3 क्या है? तो देखिए 2-3 क्या है और इसके बाद में प्रॉपर देखो किस तरह से आपका मेडिकल होता है। आई का कोई 6/6 मांग रहा होता है, कोई 6/9, 6/12, इस तरह से आपका आई से रिलेटेड मेडिकल मांग रहे होते हैं। अब उस और ये सबसे जरूरी हो जाता है जब आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ आईज का जो मेडिकल होता है बहुत सबसे जरूरी हो जाता है। अब उसमें होता है क्या है, देखिए A1 दो, I2 का मतलब है A1, दो I1 का मतलब A1, I2, A2, I3, A3, फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे जाओगे तो B1 लिखा था तो वो ये B1 है। अब इसमें सब कुछ यहाँ पर दे रखा है कि भाई I1 का मतलब क्या है कि आपकी आई 6/6 होनी चाहिए, 6/6। अगर I2 वाला कोई स्टैंडर्ड मांग रहा है आपसे तो 6/9, 6/9 मांग रहा है। ठीक है, इसी तरह से I3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी 6/9, 6/9 और साथ में कलर विजन वगैरह की भी वो बात कर रहे होते हैं कि आपके ये दो। इसका मतलब है I2 अगर फिट हो तो इसका मतलब आपका 6/9, 6/9 बिल्कुल फिट हो, 6/9 है आपकी आंख, और साथ ही साथ कलर विजन वगैरह का जो टेस्ट है। पर अनफिट का मतलब आप अनफिट हो, आपकी 6/9 नहीं है। तो इस तरह से चीज़ों को लिख रहे होते हैं। अब होता कैसे चेकअप है, फिर से इस बात को ढंग से और समझा दूंगा। चेकअप होता है वो इस तरह की कुछ चीज़ें आपको दिखाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जो बच्चा पहली बार अगर जाएगा तो इस तरह की चीज़ें दिखाएंगे। 6 मीटर की दूरी पर आपको बिठा दिया जाता है। अब होता क्या है, बहुत से बच्चे, अभी हमारा एक चीता था वो यहीं पे बैठा है, वैसे यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, तो कह रहा है कि गुरुजी, मतलब ये तो नहीं एक बच्चा था, वैसे मैं इसका नाम क्यों ले रहा हूँ, एक बच्चा था ऐसे ही उसने कहा गुरुजी मैं ना अपना वो बनाने गया था लाइसेंस वगैरह, तो कह रहा है कि मैं तो ये रटके चला गया था, तो अंदर जैसे दिखाया तो मैंने सीधा बोल दिया। परंतु देखो रटके नहीं जाने क्या होता है, चीज़ों में थोड़ा और चेंज करते रहते हैं वो। तो देखिए इस तरह की चीज़ों को दिखाएंगे 6 मीटर दूर। 6 मीटर दूर में क्या होगा, देखो यहाँ से जो हरी लाइन है ना, यहाँ तक जब वो आपको यहाँ तक दिखाते हैं तो कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं 6/6 मांगते हैं, तो 6/6 मांगेंगे तो आपको यहाँ तक पढ़वाते हैं। अगर 9 मांगते हैं तो 9 के केस में देखो ये चीज़ यहाँ तक आती है, यहाँ तक, और 12 मांगेंगे तो वो फिर यहाँ तक ये चीज़ आपको पढ़ने को कहते हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे पढ़ना इतना भी आसान नहीं है। इस तरह से होता है, और ऐसा नहीं है सिर्फ अक्षर ही आपसे पढ़वाते हैं, वो इस तरह से भाई किस तरफ ओपन है, नीचे की तरफ खुल रहा है, ऊपर की तरफ खुल रहा है, इस तरफ खुल रहा है, इस तरह की चीज़ें कभी कभी आपको नंबर भी पढ़ाने को कह देते हैं। अब आप सोचोगे सर इसे पढ़ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर देखो आपको ना नॉर्मल नहीं पढ़ाते हैं, वो कैसे पढ़ाएंगे, इस तरह का एक चश्मा होता है, इस तरह के चश्मे को पहनाते हैं। अब इस चश्मे का क्या यूज है, आपको गुरुजी इसका क्या, ये क्यों पहनाएंगे, देखो ऐसा होता है, वो क्या चाहते हैं आप एक आंख से पढ़ो, या तो बहुत सारी जगह जाओगे तो वहां पे कहते हैं एक आंख को बंद कर लो ऐसे, परंतु यहाँ क्या करते हैं नॉर्मल बहुत सारी जगह ऐसा चश्मा पहनाएंगे जिसके एक शीशे से आपको दिखेगा और एक को ऐसे बंद कर दिया जाएगा कि आप एक आंख से पढ़कर दिखाओ। दोनों आंखों से तो आप पढ़ सकते हो, कब एक आंख से पढ़ने में थोड़ी दिक्कत बनती है। ठीक है, तो इस तरह की चीज होती है। और एक टेस्ट ऐसा होता है जिसमें आपको 3 मीटर दूर बिठाया जाता है और उसके अंदर शीशा लगा होता है, सामने अक्षर आपकी टाट पे होते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ नंबर होंगे, सामने शीशा है, शीशे के अंदर वो दिखेंगे और आपको पढ़ने होते हैं। तो इस तरह के विभिन्न प्रकार के आपके टेस्ट होते हैं। उसी टेस्ट से रिलेटेड आज रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए एक नोटिस था, और ये नोटिस शायद आप जो भी बच्चे तैयारी अभी कर रहे हैं, आपको जब मेडिकल होगा आपके भी इस तरह के नोटिस आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए हम कहाँ कहाँ अनफिट होते हैं। पहली बात तो ये आपको पता चल गई कि 6/6, 6/9, 6/12 इस तरह के 3 आई से रिलेटेड आपके टेस्ट होते हैं। अगर आई लिखा आ गया AYE तो ये मत समझने किस चीज़ के लिए, आई के लिए आया है।
तो उसके अंदर दूसरी चीज, अगर A1 A2 A3 की बात करें तो फिर मैं बता देता हूँ, A1 6/6 से रिलेटेड होती है, ठीक है, और साथ में कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड की भाई, है ना। फिर A2 होता है मेरे भाई 6/9, इसी तरह से मेरे भाई A3 होता है आपका 6/9 ही होता है, बट कुछ और पॉइंट्स है जिन्हें आप देख सकते हो। और B1 की अगर बात करें तो B1 होता है मेरे भाई 6/12, 6/12। अब अलग अलग टेस्ट में अलग अलग चीजें मांगी जाती हैं। जो आज का नोटिस था वो प्रॉपर किस लिए आया था वो और पढ़ लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा क्लियरिटी हो जाए। देखिए हुआ क्या था, केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 02/2018 के तहत लेवल वन का मतलब है ग्रुप डी, फिर तो लेवल 2 लेवल 3 इनकी बात करें तो ये एनटीपीसी वगैरह में आ जाते हैं, ठीक है। लेवल 1 के तहत पदों के भर्ती हेतु दस्तावेज सत्यापन के उपरांत जिन अभ्यर्थियों को चिकित्सा कोटि B2 C1 C2 में फिट घोषित किया गया या अधिसूचित अन्य सभी चिकित्सा कोटियों में अनफिट घोषित किया, ठीक है, गया है, तथा वे इस चिकित्सा जांच से संतुष्ट नहीं है, उन्हें चिकित्सा जांच के विरुद्ध अपील करने के निर्देश एवं लिस्ट इस कार्यालय की अधिकृत वेबसाइट www.rrcjaipur.in पर आप कर सकते हो। तो देखिए कल को आप भी अगर आपको लगता है कि यार आपको गलत तरीके से फेल कर दिया गया, तो इस तरह की कोई वेबसाइट होगी जहां पर आप डालकर आप फिर से बोल सकते हो कि मुझे गलत तरीके से फेल कर दिया और आपका रिमेडिकल हो जाएगा। पर संदर्भित सूचना द्वारा जारी की गई थी, ठीक है, उसी क्रम में केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 02/2000 के तहत लेवल 1 के पदों के रिप्लेसमेंट पैनल के लिए आयोजित दस्तावेज स्थापना के उपरांत निम्न अभ्यर्थियों जिन्हें चिकित्सा कोटि B2 C1 C2 में फिट घोषित किया गया है या अधिसूचित अन्य सभी चिकित्सा कोटियों में अनफिट घोषित किया गया है, वे भी यदि चिकित्सा जांच से संतुष्ट नहीं है तो चिकित्सा जांच के विरुद्ध अपील कर सकते हैं। तो बताएगी कि www.rrcjaipur.in, कोई भी आपका यार दोस्त हो जो 2018 वाला हो, अगर उसे लगता है कि मैं अनफिट था और अनफिट कर दिया है तो यहाँ वो बोल सकता है। और ऐसे बहुत से बच्चे यहाँ पे इन्होंने दिखाए हैं जो अनफिट हैं, या फिर शायद उन्होंने फॉर्म भरा हो तो वो फिर से अनफिट हो गए हैं। यहाँ पे ये एक लिस्ट आ रखी है, ठीक है, इस तरह से। और एक लिस्ट ऐसी भी आती है जैसे कुछ बच्चों ने भरा तो कुछ शायद दोबारा से रीमेडिकल में फिट भी होते हैं, और जो अनफिट होते हैं मैक्सिमम अनफिट ही होते हैं दोबारा से। बट आपको भरना चाहिए अगर किसी को फील हो रहा है कि नहीं यार बाहर से तो यार है अंदर ही हो रहा है, कभी कभी चीजें गड़बड़ भी आती हैं। तो इस तरह से आपके आएंगे। तो आई वाई का मतलब ये होता है, आप चीजों को समझ चुके होंगे। इस वीडियो को मतलब मेरे को लगता है इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत से बच्चों को जाननी चाहिए, आपके यार दोस्तों को जो आई से रिलेटेड दिक्कतों में होते हैं। तो आप एक बार सभी अपने यार दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं, जिससे कि उन्हें कुछ चीजें यहाँ से सीखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ देखिए मैंने जैसा ही कहा है, आपके लिए सुबह 9 बजे से एसएससी टॉप तक, एसएससी टॉप तक अलग है, एसएससी टॉप तक चैनल का नाम है प्रॉपर, एसएससी टॉप तक PW, इस पर पूरी क्लासेस आ रही हैं सुबह 9 बजे से, जहां मैथ्स मैं खुद पढ़ा रहा हूं। तो गाइज ये एक बहुत अच्छा मौका है आप सभी के लिए, बहुत अच्छे सेट चल रहे हैं कि आप 100% अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हो। बहुत दिनों से थोड़ा मैं मतलब कि किसी और काम में लगा होता, पर अब पूरी तरीके से सिर्फ आप पे फोकस